ये कैच आप देखें, मतलब आउटस्टैंडिंग सुपरमैन है भाई ग्लेन फिलिप्स वगैरह। और फिलिप्स का वो कैच भी याद आ गया जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस का लिया था उड़ते हुए। इससे मुझे याद आया यूनुस खान का वो कैच जो उन्होंने ग्रांट एलियट का 2009 में गिराया था, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी थी और हम हार गए थे भाई। कैचेस विन मैचेस। देखिए ये दैट टाइम लेथम का वो कैच ले लिया जाता वुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान। उस वक्त वो 40 पे थे। तनवीर भाई देखिए ये कंपैरिजन कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम सलमान आगा को उसके कैच को हम ग्लेन फिलिप्स के साथ मिला रहे हैं ना, ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इतना अच्छा सलमान ने लिया। सलमान एटलीस्ट आपकी टीम का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर तो है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ग्लेन फिलिप्स इस टाइम दुनिया का जितनी क्रिकेट है ना सबसे टॉप का फील्डर है वो। उसका फिटनेस लेवल देखे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है फील्डिंग वाइज। इस टाइम क्रिकेट में उससे बड़ा फील्डर कोई नहीं है। सलमान आगा कभी ये कैचेस ले भी सकता है, कभी ये नहीं ले सकता, वो अलग चीज़ है। कैच छूट गया कि उसने बड़ी इनिंग खेल दी, लेकिन आप कंपैरिजन ग्लेन फिलिप्स के साथ नहीं कर सकते। देखिए दूसरी बात ये, मैं मैच की तरफ थोड़ा सा मैं आके वो थोड़ी बात करनी है। देखिए न्यूजीलैंड ने जो इनिंग्स खेली है, हम क्या सोच रहे थे? विलियमसन को आउट कर दे, डेरिल मिचेल को आउट कर दे और इसको आउट कर दे, हम चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे। ठीक है, रन्स किसने किए? यंग ने। ठीक है, उसके बाद आके लेथम ने। अब 73 पे 3 आउट होने के बाद ऐसी पिचेस के ऊपर दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम जिसके पास स्पिनर्स अच्छे हैं ना, वो आपको उठने भी नहीं देगी। बिल्कुल सही। हमने क्यों रन्स बनवाए? क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। खुशदिल शाह ने कितनी बॉलिंग की और सलमान आगा ने कितनी बॉलिंग की, एक इब्रार ने उसने पूरे ओवर किए। उसके बाद हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं। उन्होंने 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक इतनी सेंसिबल इनिंग खेली, उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। उनको ये आइडिया जरूर था कि इनके पास कोई स्पिनर्स नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी सेंसिबल इनिंग खेलो। देखिए बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इन दोनों ने जो 100 किए, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अच्छा 100 किए, क्या इन दोनों ने जो 100 किए, क्या इनके ऊपर बॉलिंग ने कोई प्रेशर डाला? नहीं डाला। इन्के ऊपर कोई प्रेशर आया? सिवाय हारिस रऊफ के छोटे से हमारे पास कोई बड़ा कोई शेन वॉर्न था, बड़ा कोई खब्बा स्पिनर था हमारे पास कि जी बड़े कोई स्पिनर थे और इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के 100 कर दिए। 100 होता है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं। उसके बाद 40 ओवर के बाद इन्होंने मारना शुरू किया है। 40 ओवर के बाद उसमें भी एक आधी विकेट गिरी और 120-25 रन उन्होंने बना दिए। कैलकुलेशन उन्होंने इनिंग खेली जिसकी वजह से उन्होंने 320 रन किए। 320 रन का मतलब समझो तो सही भाई, 320 रन उस टीम ने किए उस टीम के खिलाफ जिनके पास कोई बॉलर ही नहीं है जी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।